अभी अभी नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है लेटली, 2-3-6 महीने से देख रहा हूँ मैं। जैसे? इसके घर फायरिंग हो रही है, उसके हाँ, रेस्टोरेंट में बिल्कुल। फायरिंग हो रही है, हाँ। उसको थ्रेट आ रही है। अभी आई एम श्योर दे विल हैंडल इट। आलिया इज वेरी मैच्योर, शी टेक्स थिंग्स, शी हैंडल्स थिंग्स वेरी ग्रेसफुली। हाँ, आलिया का नाम निकलता तो गंगूबाई हैज टू बी। उसमें भी बहुत रोड साइड चीज़ें हुई थी। वो गेटी सिनेमा में शी वेंट तो एक, और वो उन्होंने एक वो बस वाला राइड भी किया था कंगू के टाइम, दैट यू मस्ट हैव आल्सो या आई वाज हैंडल्ड। या आलिया का अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एवरी मूवमेंट ऑफ हर्स इज हैंडल्ड बाय मी। उसका ट्रस्ट मेरे पे जो है। बोलेंगे या शायद कायदे से नहीं बोलेंगे। नहीं, कायदे से ही बोलना है। हम वहाँ लड़ने झगड़ने नहीं गए। हाँ। हम वहाँ पे हमारा जो आर्टिस्ट है, क्लाइंट है, उनको सिक्योर करना है। हाँ, तो किसी भी तरह का वेपन नहीं नो होता नो है। नो, वेपन रख के वो वेपन संभालेगा कि क्राउड हाँ। संभालेगा, उसको भी उसके वेपन का टेंशन है, मेरा वेपन यहाँ गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ स्टार्स ऐसा बोलते हैं, या उन्होंने अभी जया जी ने पैपराजीज को लेके गलत बोल दिया। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैपराजी कल्चर? यहाँ के लोग जब यहाँ पे रहते हैं ना, तो उनका ऐसा है कि हम ये है, हाँ। यू अंडरस्टैंड। वो हाँ। ईगो आता है उनका बीच में, पहचानता है मेरे को, मैं ये मैं ऑल दोस थिंग्स। लेकिन जब वो मैं उन लोगों को वहाँ देखा हूँ, तो वहाँ लोग एकदम, मेरे ख्याल से किस चीज़ का उनको डर है, लॉ का डर है कि मतलब यू नो कुछ गलत करने से ऐसा होगा ऐसा होगा। वो तो सिस्टमेटिक चलते हैं। सिक्योरिटी बोले यार नहीं, यहाँ से आप नहीं जा सकते, वहाँ जाओ, तो नहीं। चुपचाप जाते हैं। मैं काफ़ी नोटिस किया। Welcome everyone. A very warm welcome to a fresh episode of the People Bazaar Show. हमारी कंट्री में बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री ही नहीं है, ये एक रिलीजन है, ये एक इमोशन है जिसमें सक्सेस, पावर, फेम हम सब हाइट्स पे देखते हैं, और इसी के साथ लोगों का प्यार, मैडनेस, क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मेरे साथ जो शख्स हैं, जहाँ वो खड़े हो जाते हैं वहाँ ये कंफर्म होता है कि कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। So I'd like to welcome Yusuf Ibrahim. He's the founder of 9/11 Protection Squad. Very warm welcome, Yusuf bhai. Thank you, thank you. And thanks a lot for giving us time. नहीं, नहीं। क्योंकि एक तरह से आपका समय सिर्फ आपका नहीं है, बहुत सारे लोगों का है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। मेरे को हमेशा एक चीज़ लगती है, मैंने आपको बहुत सारा ऑपरेट करते हुए देखा है, इतने ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे सैलाब आता है लोगों का, बट यू आर वेरी काम, यू आर वेरी सीरीन। सो ये जब से शुरू करा तब से वैसा था, और ओवर द ईयर्स करके अब आदत हो गई है। या ओवर द ईयर्स करके आदत हो गई। जब शुरू किया तो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता था मेरे लिए, नया नया, कि क्या गलती हो रही है। लेकिन वो टाइम पे एवरी डे वॉज अ लर्निंग, यू नो, सीख रहा था। अभी तो ऐसा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आई नो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस, और हम पहले ही सब कर लेते हैं रेकी वगैरह, ताकि वो ऐसा पॉइंट आए ना। हाँ, आ भी जाता है तो भी मैनेज, ऐसा कोई इशू नहीं। सही बात है। इतना करीब आप रहते हैं पावर, फेम और इन सब के, ऐसी क्या चीज़ मेरे को लगता है जो आपने देखी और समझी होगी अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सेलिब्रिटी फेयर, जो शायद अगर आप इस प्रोफेशन में होते तो नहीं देख पाते? ऐसा तो कुछ खास ही नहीं, कि देखो हर इंसान जितने भी वहाँ होते हैं, सबका मेंटल स्टेट अलग है। हाँ। कौन क्या सोच रहा है, क्या करने वाला, वो पॉइंट पे पता नहीं। हमको तो ऑन टोज रहना पड़ता है कि क्या एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन देना है। सही इट्स बात लाइक एवरी डे इट्स न्यू। यू कांट प्रेडिक्ट कि यही होगा जो पिछली बार हुआ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी न्यू एवरी टाइम। और कई बार ऐसे मौके भी आते होंगे जब उसी समय कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ता होगा जो उस सिचुएशन को हैंडल कर दे। कोई ऐसा वाक्या, कोई ऐसा किस्सा जो हमें बता सकते हैं? अभी जैसे रिसेंटली आई वाज ऑन अ टूर विथ हर्षवर्धन राणे हाँ, I know. It एक was a road दीवानी trip. या Oh रोड my ट्रिप। God. उसमें ऐसा था कि कुछ भी प्लान नहीं था। हम निकले थे 3 दिन के लिए अप्रैल अहमदाबाद, ओके। और उसको ऐसा रिस्पांस मिला उसको, उसके फिल्म को, तो उन लोगों ने एक्सटेंड किया, विच वेंट ऑन फॉर 15 डेज। वाओ। तो उसमें ऐसा था कि जैसे हम एक सिटी में कंप्लीट करके होटल में आए, फिर प्लान करते कि नेक्स्ट डे कौन सी सिटी जाएंगे। कंप्लीटली अनप्लान, कोई सिटी कुछ पता नहीं। प्लान करते चलो आज नासिक जाते या आज और यहाँ ये जगह जाते, और रातों रात फिर वो थिएटर वालों से कोऑर्डिनेट करके पहुँच जाते। सिक्योरिटी वाइज इट वाज लाइक मैस तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना पागलपन था उसके लिए कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि इतना लोग उसको चाहते थे, हर्षवर्धन को। और जब आप एक सेलिब्रिटी को
स्टेट्स में रह जाते हैं और जब आप सेलिब्रिटी के साथ शहर में रहते हैं, आई थिंक उसमें भी थोड़ा फ़र्क होता होगा। हाँ, थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन जैसे कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ले लो तो उसमें इतना क्रेज़ नहीं है जितना आप टाउन साइड या कोई नई हाँ, सिटी में बिल्कुल। जाओ, कि यहाँ पे लोगों को दिख जाते हैं वो कहीं ना कहीं। कोई हाँ, इवेंट्स या मोस्टली बॉम्बे में होते हैं, दिल्ली हाँ, में ज़्यादातर होता है, कोलकाता में हो जाता है। बाकी दूसरी सिटीज़ में ये अवेलेबल नहीं है इजीली लोगों को। तो ये जब जाते तो क्रेज़ इनटू 4 टाइम्स बढ़ जाता है लोगों का। एंड आई नो हर्षवर्धन ने तो ऐसे करा था कि वो कार पे भी चढ़ रहे हैं एंड रोड पर भी, आई थिंक ही वेंट फुल ऑन। वो ऐसा कर रहा था जैसे वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में गया हुआ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको, एकदम बिंदास है। ही वॉज वेरी लविंग। जितना उसको लोगों से प्यार मिल रहा था उसका डबल वो लोगों को रिटर्न में दे रहा था। तो कैसे स्ट्रैटेजी बदलते हैं आप? जैसे कुछ स्टार हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ शाहरुख खान है, ही इज़ अ पीपल्स पर्सन, बट वो अपने आप को इतना खुला अब नहीं कर सकते आम जनता के बीच में, आपको वो दायरा बांधना ही पड़ेगा। डेफिनेटली वो हर्षवर्धन है, वो कर पाए। सो एज अ सिक्योरिटी पर्सनल जो सब चीज़ों का ध्यान रख रहा है, जो उस मूवमेंट को प्लान कर रहा है, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू? डिफरेंशिएट। किंग खान तो यू नो कि उसका ऑरा अराउंड द वर्ल्ड है। आई नो। वर्ल्ड में आप कोई भी सिटी में जाओ, उनके फैन, उनके चाहने वाले अवेलेबल है ही है विदाउट फेल। हर्षवर्धन इज न्यू, इज अपकमिंग स्टार, तो यू कान कंपेयर दिस टू शाहरुख सर। हैज बीन हियर फॉर अराउंड 30 शाहरुख इयर्स सर तो प्लस। खैर, तो वो तो इंडस्ट्री के किंग है, आपको हाँ। तो पता ही है। किंग के अलावा आई थिंक अब वो सारी ही जनरेशन से, यस हर जनरेशन उनके लिए पागल है। यस यस यस। ये बड़ी यूनिक चीज़ है। हर जनरेशन, हर कंट्री की, हर नेशनलिटी दिल वाले दुल्हनिया देखा ही देखा है। हाँ, वो शाहरुख सर को वही पिक्चर से रिलेट करते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो मैंने एक्सपीरियंस काफ़ी जगह किया है, काफ़ी सिटीज़ में किया है। उनका कोई ऐसा वाक्य जो आपको रियलाइज हुआ कि हाँ, क्या हो सकता है सेलिब्रिटी स्टेटस? नहीं, उनके तो वाकये तो काफ़ी है, एक से बढ़कर एक है। उसको कोई आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। मतलब हर जगह पे हर दिन हर नया कुछ ना कुछ है ही। उनके बारे में बात करना मतलब छोटा मुंह बड़ी बात वाला सीन है। तो यू नो ठीक है वो। सो आई वुड लाइक टू टेक यू बैक टू यूसुफ, जिसकी ज़िंदगी में बॉलीवुड नहीं आया था। व्हाट वाज यूसुफ लाइक? बहुत फिल्में देखी थी बचपन में? नहीं, फिल्में तो ऐसी मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देखता हूँ। काफ़ी पिक्चरें देखी है। और पहले तो मल्टीप्लेक्सेस नहीं होते थे, तो Right. सिंगल स्क्रीन होते थे मेरे टाइम पे। हाँ, तो टिकट्स भी जो बड़ी बड़ी पिक्चर लगती थी अवेलेबल नहीं होती थी, ब्लैक में ख़रीदनी पड़ती थी। वो सिस्टम था ऐसा। और हम ब्लैक में लेके काफ़ी बार वीकेंड्स पे पिक्चर देखा हूँ मैंने। तो इससे पहले तो आई वॉज इन टू ट्रैवल फील्ड। आई वॉज अ ट्रैवल एजेंट। आई वर्क इन अबू धाबी फॉर अ ईयर, अबू धाबी एयरपोर्ट पे। तो ऐसा मेरा चला है सब। फिर आके एक दिन ऐसा पॉइंट आया कि आई वांटेड टू चेंज समथिंग करियर वाइज। और ये चीज़ मेरे को नज़र आई, मैंने इसके पीछे वर्क किया, मेहनत किया। और फिर मेहनत करो तो सब मिल ही जाता है। सो जब आप कहते हैं मेहनत करी, क्या किया मेहनत तो बहुत की। मतलब इसमें ये नहीं कि आज भी शुरुआत में? जब शुरू जहाँ से करा तो वो कैसे छोर कैसे मिला सर? बिकॉज ये बहुत टाइट नेट इंडस्ट्री है अगर देखा जाए तो। इसमें घुसना और एक ट्रस्ट गेन करना बहुत बड़ी चीज़ है। शुरुआत तो मेरी ऐसी हुई कि मैंने जब ये स्टार्ट किया तो सबसे पहला मैंने एक इवेंट किया ग्लैड्रेक्स का। अच्छा। वो मिस्टर ग्लैड्रेक्स हो गया हाँ, राइट। वो जो कि FOC था, फ्री में करना Right. पड़ा। तो मैंने उसमें कुछ मतलब सोचा ये कर रहा हूँ तो कुछ तो इसका मैं फ़ायदा उठाऊँ। तो मैंने टी-शर्ट्स बनाए सिक्योरिटी के, मेरी कंपनी के नाम के। हाँ, फिर वहाँ पे मेरा कैमरामैन लेके गया, वो काम हो रहा था, वो पिक्चर्स क्लिक किया ऑन स्पॉट। और वो पिक्चर्स को मैं लेके, लकीली मेरे को वो जगह पे एक वॉकी वाला मिला था जिसने हमको वॉकी प्रोवाइड किया था। उससे अच्छा। फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ था। वो इवेंट ख़त्म हुआ, एक हफ्ते के बाद उसने मुझे कॉल किया कि बिग बॉस हो रहा है लोनावला में, बिग बॉस सीजन 2 हाँ, विद शिल्पा शेट्टी होस्टेड। हाँ, बोले दे लुकिंग फॉर सिक्योरिटी, आप करोगे? बोला यस मैं तो करूँगा। बिग बॉस पहुंचा, उनके सेट पे बात किया मैंने, मेरा खाली ग्लैड्रेक्स का था वो दिखाया। तो दे सेड ओके। और वो काम मिल गया, तो जिसको मैंने 4 महीना चला वो Okay. डिड दैट। तो वहाँ से थोड़ा नाम मिला और वहाँ पे
काफ़ी सेलेब्स आते थे वहाँ, right. तो मैंने लोकेशन पे मेरे लड़कों के पिक्चर्स निकालना शुरू किया कि भाई ये इसके साथ चल रहा है, काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि खड़े रह के पोज दे रहे, वर्क प्रोफाइल पिक्चर्स। फिर वो लेके मैं पहुंचा यासीन के पास। अच्छा। यासीन के पास पहुंचा, यासीन को मैंने बोला भाई ये मेरी कंपनी, हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ भी हो तो हम अब मुझे चांस देना। तो यासीन फिर वो उसके इवेंट्स पे बुलाने लगा, शाहरुख सर के, हम लोग जाते थे, करते थे। फिर उसके बाद में यासीन को हज पढ़ने जाना था और उसने शायद लीव मांगा, तो शाहरुख सर बोले कौन करेगा तेरा रिप्लेसमेंट 2-3 महीना। तो उसने बोला यूसुफ चलेगा आपको, तो वो करेगा। तो बोले ओके डन। वहाँ से फिर पूरी स्टोरी चेंज हुई कि लोग ने मुझे शाहरुख सर क्या देखना शुरू किए। वो मतलब स्टार्ट में 1 महीना मैं स्ट्रेट उनके साथ में बर्लिन चला गया डॉन 2 की शूट पे। तो वहाँ से लोग रिकग्नाइज़ करने लगे। फिर लोगों में ऐसा हुआ कि अगर ये शाहरुख सर को संभाल पाता है तो बाकी लोगों को भी संभाल लेगा। तो वहाँ से सब आगे बढ़ना चालू हुआ सिलसिला। उस समय बर्लिन में जब शाहरुख के साथ थे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा मौका था। बहुत बड़ा मौका, मतलब डू और डाई सिचुएशन था। अगर इसमें क्लिक हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं क्लिक हुआ तो डन फिनिश। तो क्या रोज की लर्निंग्स रहती थी? नहीं यही शाहरुख तो बहुत बड़े बन चुके थे तब तक। हाँ तब तक तो डेफिनेटली थे। मतलब मेरे लिए थोड़ा इजी था कि हम बर्लिन में थे तो इंडियन क्राउड का इतना इशू नहीं था। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ हम स्टे कर रहे थे बर्लिन में, वहाँ होटल के नीचे एनी गिवन टाइम 100 से 150 लोग वहाँ थे। बर्लिन के नेशनल्स, बर्लिन नेशनल प्लस इंडियन एनआरआई जो भी है, राइट। लेकिन मैक्सिमम बर्लिन वाले जर्मन नेशनल्स थे। तो वो लोगों से शाहरुख सर कैसा इंटरेक्ट कर रहे, मैं इनफैक्ट वो टाइम पे काम वाइज तो इतना नहीं सीखा, लेकिन एक अच्छा इंसान कैसा होना है शाहरुख सर को देख के वो सीख रहा था। ये सब बोलते हैं, मैं थोड़ी सी इंसाइट चाहूँगी। क्या है एक ऐसी बात जो हर कोई ये बोलता है कि अगर किसी को अच्छाई सीखनी है इंसानियत में तो वो शाहरुख है। आपके लफ्ज़ों में वो क्या चीज़ है? पता नहीं, उनको तो हर तरीके से हर चीज़ में गॉड्स गिफ्ट है। अल्लाह ताला ने उस पर हर चीज़ की रहमत बरसी है। वो इंसान ही कुछ ऐसे, मतलब लोगों से कैसा इंटरेक्ट करते हो, लोग उन पर इतना अट्रैक्टिव हो जाते हैं उनकी बातों से कि पता ही नहीं चलता है कि सर क्या बोल रहे हो और क्या हो रहा है यहाँ पे। बस उनका ऑरा, उनका प्रेजेंस ही सब कुछ है। तो वहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट किया कि कैसा लोगों से बातें करते, कैसा काम को सीरियसली लेते। राइट। काम को सीरियसली लेना मैंने उनसे सीखा है। ओके। इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी वो हर चीज़, हर सीन, हर स्क्रिप्ट में, हर चीज़ में इन्वॉल्व है। अच्छा। तो मैं बोला ये तो बहुत बड़ा लेसन है, अगर ये सीख लिए तो लाइफ लगता थोड़ी इजी होगी। और वो सीखने के बाद इजी बट हुई। उसमें बहुत मेहनत लगती है। अपने आप को, जैसे शाहरुख ओपनली बोलते हैं, खाना भूल जाओ, सोना भूल जाओ, आराम भूल जाओ, है ना? एंड जब आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। डबल हो जाती है, डबल। तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो तो है, डेफिनेटली बड़ी चीज़ है। और इतने बड़े इंसान के साथ में तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी चीज़ है वो। तो कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को? कुदरती हो रहा था, मैं उनसे सीख रहा था ज़िंदगी कैसी जीना है। और अपने आप काम भी के, और वो जो प्रोडक्शन हाउस था फरहान अख्तर का, वो इतना सॉर्टेड था सब Was it चीज़ों। Dawn? डॉन, मस्ट बी, या डॉन 2 इतना सॉर्टेड था सब चीज़ उन लोगों की कि मेरे लिए बहुत इजी था। ओके। मेरे को जितना वो करना नहीं पड़ा। तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग टाइम के टाइम पे मेरे को बहुत इजी एक्सेस मिला सब चीज़ों का। राइट। तो दैट मेड माई लाइफ इजी। सो बैक टू योर जर्नी, योर बिजनेस इज कम्प्लीटली ऑन ट्रस्ट। सामने वाला आपको ट्रस्ट करता है, आप अपनी टीम पे ट्रस्ट करते हैं। Definitely. और इस ट्रस्ट के सर्कल में अगर कहीं भी एक छोटा सा स्निच आता है तो उसका बहुत बड़ा हर्जाना हो सकता है किसी के लिए भी। यस यस। हाउ डू यू मेक श्योर कि ये ट्रस्ट सब जगह बिल्कुल बराबर बरकरार रहे? मेक श्योर ऐसा है कि यू नीड टू, जैसे मैंने कहा कि शाहरुख सर से सीखा, हर काम में, हर चीज़ में पर्सनली इन्वॉल्व रहो। ओके। तो व्हेन माई टीम ऑल्सो गोज, तो आई एम पर्सनली इन्वॉल्व कि तुम लोग पहुँचे, क्या हो रहा है, कितने बजे पहुँचे। अच्छा, उतना आप साथ साथ उनके बिल्कुल कांटेक्ट में रहना। नॉन स्टॉप। अभी भी मेरे जितने लड़के ऑन फील्ड है, हाँ। मैं इन टच हूँ।
अच्छा। कि बॉस क्या हुआ, व्हाट्स हैपनिंग, हाउ इज गोइंग। तो उन लोगों को भी ऐसा है कि हमारे ऊपर कोई है जो हमारे पूछ रहा है, तो हमको हैव टू गिव देम वापस अच्छा काम करके देना है, तो व्हेन दे वर्क हार्ड एंड आई हैव गॉट सर्टेन सेट ऑफ पीपल हु आई वर्क डेली विद, हाँ। तो वो मेरे को भी ट्रस्ट है उन पे कि भाई दे नो कि मुझे कैसा काम चाहिए, मुझे पता है कि आर्टिस्ट को कैसा काम चाहिए, तो वो हिसाब से टीम वर्क में भी वर्क। राइट। जब उस समय सेलिब्रिटीज़ बात करते थे तो उस समय की इनसिक्योरिटीज़ और आज की इनसिक्योरिटीज़ में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा ही फर्क है। उस समय यू डिडंट हैव दिस सेल्फी कल्चर, वो टाइप पे लोग ज़्यादा में ज़्यादा आके ऑटोग्राफ लेते थे, या तो किसी का कैमरा होता तो वो पूछता था, मतलब वो टाइप पे थोड़ा मेरे हिसाब से डिसिप्लिन था लोगों में। अच्छा। हाँ, कि पूछे, रिक्वेस्ट करे, पिक्चर लेना है आर्टिस्ट से डायरेक्टली या उनकी टीम मेंबर से, तो इजी था। ये इस वक्त तो ऐसा है कि बस जेब से मोबाइल निकालो एंड दे जस्ट गेट इनसाइड। अगर एक को भी परमिशन मिलती है, मतलब आओ आराम से निकालो, ऐसा नहीं है कि वो एक एक करके आए, सबको एक साथ में ही अंदर आना, एक साथ में विच क्योस। सो टाइम पे वी सी आर्टिस्ट इज नॉट कंफर्टेबल, वी कैन फिगर आउट, तो वी जस्ट रिमूव देम फ्रॉम देयर, उनको अपनी सेफ जोन में ले जाके रख देते हैं। लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई अगर किसी ने बोला है ओके पिक्चर निकाला, तो 1 बाय 1 होगा, एक साथ में लोग आज। अब देखना आप कोई भी वीडियोस में कहीं भी एक आदमी परमिशन, तो यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी, यहाँ से आर्टिस्ट देखेगा कौन से कैमरा में, और that is धक्का true. मारते क्या क्या करते, थोड़ा न्यूसेंस है ये सेल्फी कल्चर को लेके। मेरे ख्याल से थोड़ा सिस्टमैटिक अगर लोग मिले तो वो भी ज़रूर मिलेंगे सबसे, आई एम श्योर। बट बहुत सारी जगह पे आपका जो एरिया ऑफ वर्क है, इट्स अ जिम ऑल्सो, इट्स अ एयरपोर्ट ऑल्सो, कहाँ पे संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इन्हें? इनकी प्राइवेट स्पेस में या जब आप पब्लिक स्पेस में हैं? नहीं, पब्लिक स्पेस में तो मैंने कहा ना कि हम लोग कोई भी अगर इवेंट वगैरह में जाते तो हम, मतलब मैं, मेरी टीम ये करती है कि एक दिन पहले या फ्यू आवर्स पहले वो लोकेशन पे जाए, फिगर आउट प्लान ए, प्लान बी, व्हाट्स वर्क्स इजी फॉर अस। और उसके अलावा जो प्लान ए, प्लान बी बनता है, आई कीप इट टू माई सेल्फ। अच्छा। आई डोंट डिस्कस विथ द इवेंट गाइज और एनीबडी अराउंड। वो सिचुएशन देख के देना ऐसे कि अब ये ऐसा करना है, नहीं तो अगर वो पहले से उनको भी बता दो कि ऐसा करना चाहते, तो वो कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। फिर वो लोग भी जो उनके जान पहचान वाले लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते, 15-20 लोग गाड़ी के पास, कि भाई हम यहाँ पिक्चर निकाल लेंगे, तो वो मैं बताता ही नहीं हूँ। आई जस्ट कीप इट टू माई सेल्फ। और फिर जैसा वक्त डिमांड करता है वो हिसाब से आई टेक स्टेप। सो 9/11 की आज क्या स्ट्रेंथ है? Strength wise, we are good, Alhamdulillah. We're doing quite good number of projects. Recently, I've just a week back finished with Stebin Ben and Nupur Yes, Senan's Nupur wedding, Senan's, yeah. which was very beautiful. Or strength wise, to I have people working with quite a lot of celebrities who are on 24/7 payroll पे वहाँ पे है, तो it's good. So how do you select these guys? Because जैसे your work is as powerful as these guys are. Yeah. Right? So I select them. I keep these guys for approximate around a year with me. अच्छा। I see them how they work, how they behave, how they handle the situations. वो हिसाब से I choose them, pick them up, और जहाँ भी वैकेंसी या रिक्वायरमेंट आती है आर्टिस्ट के साथ में परमानेंट लगानी, तो उसमें से मैं पिक करके उन लड़कों को देता हूँ। सो मिनिमम कितनी स्ट्रेंथ लगती है अगर एक आर्टिस्ट, एक जैसे सपोज करिए कोई भी एक्टर खुद आ रहा है, तो कितने लोगों का स्टाफ आपका एट अ पॉइंट रहेगा वहाँ पर? डिपेंड करता है कि आप कौन सा इवेंट करो। लाइक इफ सपोज एंटायरली वी आर मैनेजिंग इन बॉम्बे, तो कोई भी इवेंट में एनी गिवन टाइम 30 to 40 पीपल लगते हैं टू टेक केयर ऑफ ऑडियंसेस या क्राउड जो भी है उनके लिए। हम अगर कोई दूसरी सिटी में जाते हैं बॉम्बे के बाद, तो आई मेक श्योर कि उतना स्ट्रेंथ रहे। और मेरा टाइप ऑलमोस्ट हर जगह पे है कि आई प्रीफर वर्किंग विद दोस एजेंसीज ओनली, क्योंकि दे नो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। तो मेरे को उनको सिखाना नहीं पड़ता है ऑन जगह पे, लोकेशन पे, कि ये करो वो, दे नो व्हाट आई वांट। तो वी टेक हैंड पिक ऑफ दोस एजेंसीज एंड वी वर्क विद, आई जस्ट कॉल देम अप कि ओके 2 दिन बाद ये आर्टिस्ट का ये इवेंट, ये मूवमेंट है,
तो तुम ये सब देख लो, कर लो, दे दो दिस एज आई टोल्ड यू, प्लान ए प्लान बी। तो वो लोग मेरे लिए ये भी करके रखते हैं कि सुबह ये चीज़ हमने सेट किया, ये यहाँ से ऐसा है, आप कॉल लो जो करना है। तो यू नो व्हाटएवर, बहुत मैडनेस तो अनदर लेवल हो सकती है, बट आप अपने जो टीम है उन्हें एक इंस्ट्रक्शंस दे के रखते होंगे कि आप इतने लेवल तक सिर्फ रोकेंगे, पीछे करेंगे, कायदे से बोलेंगे, शायद कायदे से नहीं बोलेंगे। नहीं, कायदे से ही बोलना है। हम वहाँ लड़ने झगड़ने नहीं गए। हाँ, हम वहाँ पे हमारा जो आर्टिस्ट है, क्लाइंट है, उनको सिक्योर करने गए। हाँ। जब सिक्योर करते हो उसमें लड़ाई झगड़ा ये सब चांस ही नहीं, हो ही नहीं ऐसा कभी तो मौका आया होगा? नहीं, थोड़ा सा पुश वुश करने का मौका आता है, ऐसा लड़ने वाला कभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई? अच्छा, कभी नहीं, कभी हाँ। नहीं, कभी। एंड आई नोटिस योर पीपल आर ओनली हैंड, बेयर हैंड, कोई उनके पास कोई किसी भी तरह का वेपन नहीं होता नो है। नो, नॉट एट ऑल। वेपन रख के वो वेपन संभालेगा कि क्राउड संभालेगा, उसको भी उसके वेपन का टेंशन का, मेरा वेपन यहाँ गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब नहीं चाहिए मेरे को। आई वर्क वेरी सिस्टमैटिकली, और बस कम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ से ज़्यादा ये यूज़ करना। अच्छा, अगर आप ये यूज़ कर लोगे तो आप कोई भी सिचुएशन संभाल सकते हो। ओके। लड़ना झगड़ना तो है ही नहीं, सिचुएशन संभालना है, वहाँ से निकलना है, बस सिंपल है। सिंपल बात है। जंग पे तो नहीं है। हाँ। तो बस ये यूज़ करो और सब ठीक हो जाता है। इंटरनेशनली और हमारे देश में जैसे चलता है ये यू नो ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, इसमें फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, जैसे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंटरनेशनली अब जाओ आप, अगर आपके ये NRIs या इंडियंस जो, उनको सबको देखो जो यहाँ से अगर समझो घूमने भी है, फॉर एग्जांपल लाइक यू हैव आईफा। हाँ, आईफा में काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ से। बिल्कुल। यहाँ के लोग जब यहाँ पे रहते हैं ना, तो उनका ऐसा है कि हम ये है, हाँ, यू अंडरस्टैंड, वो हाँ। ईगो आता है उनका बीच में, पहचानता है मेरे को, मैं ये, मैं ऑल दोस थिंग्स। लेकिन जब वो मैं उन लोगों को वहाँ देखा हूँ, तो वहाँ लोग एकदम, मेरे ख्याल से किस चीज़ का उनको डर है, लॉ का डर है कि मतलब यू नो कुछ गलत करने से ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो तो सिस्टमेटिक चलते हैं। सिक्योरिटी बोलेगा नहीं, यहाँ से आप नहीं जा सकते, वहाँ जाओ, तो नहीं। चुपचाप जाते हैं। मैं काफ़ी नोटिस किया अच्छा, हर जगह पे। और यहाँ पे अगर वो चीज़ बोलो यहाँ से अलाउड नहीं, यहाँ मैं उसको पहचानता हूँ, वो ऑर्गेनाइजर, मैं इसका ये, मैं वो चलते रहता है। ये पता नहीं लोगों के दिमाग में क्यों ऐसा चलता है, लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है उसको फॉलो करो तो सबके लिए ईजी है। आपकी भी इज्जत रहती है हाँ। कि हमारा लड़के को आपको दो बात नहीं बोल दे, तो आप भी हमारे को कोई दो बात बोलो, उसमें हमारी भी इज्जत है। मतलब इज्जत से काम करो और हो जाने दो ना। वो 3 घंटे का शो रहता है, खत्म हो जाएगा ऐसे भी 3 घंटे के बाद। आप भी जाओ, हम भी फिर जा आप रहे हैं। क्या, मैं क्या, मैं क्या, आप क्या। हाँ, दैट्स ट्रू। या हाँ, सो आईफा तो पूरी सिक्योरिटी आपने देखी थी, यू वर द हेड एंड यू हैड ऑल द नेशनल्स लाइक मल्टीनेशनल पीपल। उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना। इट वाज और वहाँ वेरी, मैं पर्सनली थी, तो मैंने देखा है आपको इन एक्शन। यू नो, मीडिया पागल हो रही है, 46 डिग्री की गर्मी हो रही है, मीडिया को बाहर खड़ा करा था। देन आई थिंक इट वाज योर ह्यूमन दिस थिंग दैट यू टोल्ड एवरीवन कि मीडिया को अंदर खड़ा करो, और शाहरुख को ही आना था एंड वो प्रैक्टिस करके आ रहे थे एंड वी वर एट हायत आई थिंक। तो यू देन टोल्ड कि बहुत गर्मी है, मीडिया को अंदर खड़ा करो। फिर आपने इमीडिएटली बैरिकेड क्रिएट कराया था कि मीडिया को यहाँ साइड में करो, एंड यू टोल्ड एवरीवन कि मिल जाएगा, बट ही विल जस्ट गो एंड क्रॉस, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। सो समथिंग अबाउट द आईफा एक्सपीरियंस। आईफा एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। नॉरिन एंड आंद्रे गेव मी अ ब्रेक इन दिस। उन लोगों ने काफ़ी टाइम मुझे आर्टिस्ट के साथ में जाते हुए देखा था आईफा में, एंड फिर आई गिवन टू अंडरस्टैंड कि जो भी टीम हैंडल कर रही थी पहले, दे वर नॉट अप टू द मार्क, सो दे गिव मी अ चांस, एंड आई बिलीव कि मैंने अच्छा कुछ काम किया, वो लोग खुश भी है। तो जैसे आपने कहा, मीडिया का क्या होता है कि व्हेन यू कहते हैं अथॉरिटी कि आप हैंडल कर लो ये चीज़, आपकी जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी मैंने आप लोगों के लिए भी सोचा कि सही नहीं हो रहा है, यू नो, तो मैंने वो जिम्मेदारी से, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को मैंने अंदर ले लिया। मतलब कि आप लोग यहाँ पे बैरिकेड बनाओ, खड़े रहो, तो कॉल लेने वाला चाहिए टाइम पे, लाइक जैसे प्लान ए प्लान बी की मैं बात करता, कॉल लेने वाला। मेरे को ऐसा लगा कि ये जो कमोशन हो रहा है कि गर्म है, लोग खड़े नहीं, सब स्कैटर्ड है सब जगह, अगर इन सबको एक जगह पे लाना है और सुकून से काम हो तो लेट्स डू इट। तो मैंने वो हिसाब से आप सब लोगों को एक जगह पे बुलाया अंदर, मतलब आप लोग यहाँ खड़े हो, वहाँ बैरिकेड करवा दिया, आपका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया, सब स्मूथ हो गया। तो जब तक सामने वाला, मतलब इवेंट वाले या आर्टिस्ट लोग जब तक अथॉरिटी नहीं देते कि इट्स योर कॉल एंड मेक इट स्मूथ फॉर अस,
देन आई गो ऑल आउट एंड अल्लाह ताला इज्जत रख लेता है वो टाइम पे, सब हो जाता है तो अच्छे उस से। दिन शायद कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 24 घंटे में से 26 घंटे का दिन रहा होगा क्योंकि उसके बाद शाहरुख 3 बजे आए थे मीडिया के हाँ, सामने। मेरे तो वो लाइक पूरा कंप्लीट सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरे पे थी। दे हैव गिवन मी कम्प्लीटली, मतलब जो भी वेन्यू पे भी सिक्योरिटी उसका भी हैंडलिंग मैं ही कर रहा था कंप्लीट। तो मेरे को सब देखना पड़ रहा था 24 आवर्स, तो मैं ऑन जॉब था, हाँ अवेलेबल फॉर हाँ देम। बिल्कुल। और लॉबी में मैंने एक टेबल और कुर्सी लगा के अपनी ऑफिस छोटी सी बना लिया था, जहाँ से बैठ के मैं पूरा ऑपरेट कर रहा था लॉबी से, वहीं रहता था मैं। हाँ एकदम नींद आती थी तो थोड़ा 2-4 घंटा सोने जाता था, देन आई टू कम बैक। हाँ। तो मेहनत, वही जो मेहनत करोगे आप तो आप 3 बजे आई रिमेम्बर शाम को, रात को शाहरुख आए थे मीडिया के सामने। एंड जैसे हम लोग बिल्कुल नींद में हो रहे थे, जैसे ही शाहरुख आए तो सारी मीडिया जल्दी से हबड़ तबड़ में कैमरास खड़े करे। एंड यू वर स्टिल देयर वेरी एक्टिव एंड यू वर सेइंग यार किस किस मिट्टी का है इंसान एक शाहरुख और एक यूसुफ दोनों एक्टिव लिख रहे हैं, बाकी सबको नींद आ रही है यहाँ पर। सो दैट्स क्योंकि वो टाइम पे ऐसे कि अलग अलग टाइम पे आर्टिस्ट वो कमिंग इन, आई मीन हाँ। रिहर्सल्स करके, और फिर उनका अराइवल्स भी था सबका। पहले रेखा जी को अंदर किया आपने, फिर शाहरुख को अंदर करा, सो तो सबके अराइवल्स भी थे, तो हाँ। वो भी मेरे को पूरा ध्यान रखना था। एयरपोर्ट से जब वो निकलते थे, बाय द टाइम दे गो बैक टू द एयरपोर्ट इंडिया जाने के लिए, जब तक मेरी उनकी जिम्मेदारी मेरे पे थी, तो मैं सब आर्टिस्ट लोगों का मतलब, और जैसे भी हर आर्टिस्ट के अपने हमने एक एक सिक्योरिटी लोकल्स दिए हुए थे, अच्छा तो एवरीबडी हैड टू रिपोर्ट टू मी। आई मेड इट वेरी क्लियर, ओके एनी मूवमेंट हैपनिंग आप मेरे को रिपोर्ट करो, तो आई नो कि आर्टिस्ट कहाँ है। दैट इज मतलब इफ इज गोइंग फॉर हिज पर्सनल थिंग, उसमें इंटरफेयर नहीं ठीक है, करते, right. लेकिन जो आईफा का मूवमेंट है कि आर्टिस्ट रूम से निकल रहा है और वेन्यू जा रहा है, या ये एयरपोर्ट से निकल के अभी होटल आ रहा है, तो वो सब मेरे को अपडेट मांगता था। मेरे साथ में एक लड़का बैठा हुआ तो एक्सेल में सब बना रहा था। Oh my God. या इफ That एनीथिंग proper. गोज रॉन्ग, बिकॉज Oh. इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, so I have the complete thing to give it to Andre Norin ke, but this is हाँ. what happened. हाँ. They were here and this is how things went wrong. हाँ किसी का भी उसमें फॉल्ट हो सकता है कि जो भी है, तो वो पूरा रिपोर्ट रेडी रहती थी मेरे पास में। अगर उन्होंने फ़ोन करके भी पूछा ये कहाँ है, ये आर्टिस्ट यहाँ पे सर, वो मैं अपने साथ में रखता था। या सो इतना समय जब इनके साथ बीतता है तो इनको बहुत वनरेबल टाइम में भी देखा होगा, व्हेन दे आर नॉट रियली एंजॉयिंग देयर फेम, ऐसा हुआ है? सी, मैं उनके साथ में, मेरा मूवमेंट जब होता है जब वो पब्लिक में आते हैं, राइट राइट। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है घर के अंदर, मुझे वो नहीं पता। घर के अंदर ना हो, उस 10 मिनट की भीड़ से पहले तो वो वही इंसान है ना जिसका वही हाँ, दिमाग है। जब वो जा रहे इवेंट पे, दे आर इनटू दैट फ्रेम, वो जोन में कि अभी हमको ये करना है, ये डिलीवर करना है, यू नो। राइट हाँ सो दे आर ऑन इट। कुछ भी उनको पूछना है, दे आज ए मैनेजर्स कि अभी क्या है वहाँ जाके, व्हाट्स नेक्स्ट गोइंग टू हैपन, या एक्स वाई जी, दे इनटू दैट जोन। उनका जो पर्सनल लाइफ में जो हो रहा है, तो आई रियली डोंट कम टू नो अबाउट इट। कौन है आपके हिसाब से जो प्रेशर को बहुत अच्छे से लेता है, बारिंग शाहरुख, वो तो आई अंडरस्टैंड कर ही रहे हैं, हम सब देख ही रहे हैं, जिन समवन हु इज़ वेरी कंफर्टेबल काम एंड सब सिचुएशन कितना भी प्रेशर हो ही कैन रियली आई सर्वाइव। थिंक वन ऑफ दोज आर वरुण धवन। हाँ ही इज वेरी चिल्ड आउट गाय, तो वो हर चीज़ को लाइटली ही लेता है। अच्छा Alia is very matured. She takes things, she handles things very gracefully. Yeah. हर इंसान अपने लेवल पे चीज़ों को हैंडल कर ही लेता है, अभी आम इंसान में आप और मैं भी कुछ भी होगा तो वी मैनेज इट। सेम थिंग विद देम, दे आल्सो ह्यूमन, ऐसा कुछ अलग तो है ही नहीं। वो अपने लेवल पे दे हैंडल सिचुएशंस। आलिया का आपने नाम लिया, आलिया का कर्व हमने देखा है एंड शायद शुरुआत से आपके साथ हैं, हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो लिटरली एक बच्ची जैसी दिखने वाली आलिया आज शी इज़ बिकम लाइक अ पावर हाउस ऑफ एन एक्ट्रेस। आई मीन मैं खुद अपनी बात अगर बताऊं तो जब मैं गंगूबाई देखने बैठी थी मुझे ज़ीरो विश्वास था कि कहाँ ये बैंड्रा में पैम्पर्ड पली हुई बच्ची इस गंगूबाई को अपने अंदर ले आएगी, और द वे शी इज़ डन इट, इट्स इनक्रेडिबल। your experience of being with her all these years. Oh, it's very sweet, very nice. मतलब she trusts me a lot in her movements जो भी है। She knows कि security wise I'll handle everything. और उसके अलावा एक्टर वाइज तो आर्टिस्ट के हिसाब से तो मतलब मैं जो भी लोगों से मिलता हूँ या मेरे जो भी लोग मुझसे बात करते, पहली पिक्चर यही बोलते गंगूबाई।
हैज टू बी। हाँ, आलिया का नाम निकलता तो गंगूबाई हैज टू कम आउट। उसमें भी बहुत रोड साइड चीज़ें हुई थी। वो गेटी सिनेमा में शी वेंट, तो एक और वो उन्होंने एक वो बस वाला राइड भी किया था कंगू के टाइम, दैट यू मस्ट हैव आल्सो Yeah, I was हैंडल्ड। there. या Yeah. आलिया का अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एवरी मूवमेंट ऑफ हर्स इज हैंडल्ड बाय मी। उसका ट्रस्ट मेरे पे जो है, और उसने कहा भी एक बार मेरी मम्मी को, मैं इनको यूसुफ भाई बोलती नहीं हूँ, मैं मानती भी हूँ उनको भाई। हाँ, तो वो लेवल पे है हमारा बॉन्ड। तो मैं ऑनेस्टली आलिया के लिए कोई भी सिचुएशन को या कोई भी मेरा कुछ काम रहे तो उसको एडजस्ट करके आई गो फॉर आलिया। कि मुझे पता है कि उसको हैंडल करना आज की तारीख में इट्स नॉट इजी, फैन वाइज, क्राउड Oh, वाइज। is it? या पीपल Oh. गो क्रेजी फॉर हर। ओह यस 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 यस। ओह, अच्छा। आई मीन मुझे ऐसा लगता है शायद लड़कों का मेल स्टार्स और फीमेल स्टार्स का नो थोड़ा, नो नो, आलिया Oh. का क्रेज सॉलिड है। एंड अक्रॉस जहाँ जाएं, यस यस, एवरीवेयर एवरीवेयर। क्योंकि अब तो वो इंटरनेशनली अपीयरेंसेस बहुत कर रही हैं बिकॉज ऑफ अ ब्रांड। तो ब्रांड प्लस मूवी भी की Movies हुई भी, है। हाँ। हाँ, तो पीपल रियली नो वेरी वेल। तो उसका एक है बहुत मेजर फैन फॉलोइंग बेस है उसका, ज़बरदस्त। and what really inspires me or I like about her is, you know, she took motherhood in stride. कोई भी एक्ट्रेस अगर उनकी जगह होती तो शायद दो दिमाग में आ सकती थी कि मेरा हाइट ऑफ द करियर है, मैं इसमें मदरहुड में स्टेप कर रही हूँ, बट शी डिड इट एंड द वे शी डिड इट इज सो ब्यूटिफुल। Yeah, she is very strong-headed, very focused. She knows what she's doing. She Looks knows like. very well. Yeah, yeah. Looks like definitely. The other big wedding that you did was a Vicky and Katrina, जो आई थिंक एक अनदर बॉल गेम था बिकॉज वो इतना दूर वेन्यू था। So- सवाई माधोपुर। हाँ, सवाई माधोपुर में, एंड अगेन अ प्लेस विच इज़ नॉट वेरी, ये भी आई थिंक एक नई चीज़ है ना, इतनी बड़ी वेडिंग्स होना, पहले शायद ये नहीं था। अब वेडिंग एक अपने आप में इज़ बिकम लाइक, और उसमें शायद ऐसा भी रहता है फोन्स देने हैं, वो गेस्ट डिप- फोन्स भी नहीं नहीं, देंगे। डिपेंड करता है किसको पिक्चर का कल्चर नहीं चाहिए। लेकिन जैसे अभी स्टेबिन की शादी में था कि इट वाज ओके फॉर एनीबॉडी टू क्लिक पिक्चर्स। अच्छा, और वी डिड नयनतारा वेडिंग टू। ओ नैनतारा ऑल्सो, ओ तो दैट वाज, आई डोंट नो, इट वाज गिवन टू अंडरस्टैंड कि नेटफ्लिक्स के साथ में कुछ टाइप वगैरह है, तो नो पिक्चर्स अलाउड एट ऑल। ओके, तो वी मेड श्योर नो पिक्चर्स ओ दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल वेडिंग। वी मेड श्योर कि नो पिक्चर्स गो आउट। और फिर उसमें रकुल प्रीत की शादी में ऐसा था कि उनको सनसेट के टाइम पे फेरे लेने थे, बस होटल की बाउंड्री और बीच के पास। तो वी मेड श्योर कि पूरा बीच इज वेकेंट विद हेल्प ऑफ लोकल अथॉरिटीज, डेफिनेटली पुलिस के साथ में, कि कोई भी आदमी वहाँ नहीं, कोई पपाराजी वहाँ नहीं। इनफैक्ट जो बॉम्बे से लोग आए थे वो लोग बीच पे ही घूम रहे थे। मैंने उनको कुछ 18-20 लोग थे शायद बॉम्बे से, मैंने उन सबको ले गया, एक कुछ 500 मीटर पे एक शैक था, वहाँ बिठाया, बोला 2 घंटा मेरे को दो, तुम लोग को यहाँ जो खाना है, जो पीना है, जो करना है करो, 2 घंटा, ओ माय गॉड, मेरे फेरे ये हो जाने दो। कि ब्राइड और ग्रूम की रिक्वेस्ट है कि हाँ। ये पिक्चर लीक नहीं हो Leak जब नहीं। तक वो हाँ। आउट नहीं कर रहे। तो यहाँ के थे अच्छे जैसे पैप्स, लोग बोले अच्छा यूसुफ भाई नो प्रॉब्लम, हम लोग यहीं बैठे, हम लोग नहीं आएंगे। और फिर वो हो गया पूरा फेरे वगैरह। उसके बाद में बोला ओके यू फ्री टू गो। फिर उनको बुला के पिक्चर्स भी दिए कपल ने। तो ये सब जो इनसे आती है रिक्वेस्ट, वो ध्यान रखना पड़ता है। ये कतरीना विकी में नो फोन्स अलाउड एट ऑल। हाँ हाँ, कि आप, और उन्होंने हैम्पर्स के साथ में लिख के भेजा था नोट के, भाई जब जो भी आ रहा है वेन्यू पे प्लीज़ अपने फ़ोन्स रूम में रख के आना। तो फिर वो आपस में अंदर फोन की जरूरत है बिकॉज आजकल तो इट्स सच एन नहीं, एसेंशियल थिंग। वो बोलते कि ये पिक्चर्स लिख नहीं चाहिए हमको, रीजंस बेस्ट नोन टू देम हाँ। व्हाई दे वांटेड। हाँ, हम वी डोंट गो डीप इनटू इट, क्यों ऐसा क्यों, ये नहीं कि हमको जो इंस्ट्रक्शन आता है प्राइवेसी वो एक्चुअली सोशल मीडिया के टाइम पर इतनी बड़ी चीज़ बन गई है। आई थिंक आप और मैं भी चाहेंगे ना हमारे प्राइवेट मोमेंट्स ना बाहर निकले, तो 100%, ये तो yes. सिलेब्स हैं। या वो नहीं चाहते कि पहले पिक्चर्स सर्कुलेट हो हाँ। जाए बिफोर द पूरा ये ख़त्म हो। ये वजह से वो लोग शायद पिक्चर्स के लिए मना करते। और हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन आता वी वर्क ऑन दैट। वरुण धवन के उसमें फ्री फॉर ऑल था, जिसको भी अलीबाग जो में हुई थी वरुण धवन वो की जैसे भी कोविड टाइम था, कोई ज़्यादा लोग थे भी नहीं। राइट, तो ये सर्टेन, अभी आलिया का जो हुआ वो तो घर में हुआ, घर पे हुई। शायद आप भी थे वो नहीं, हाँ, I You was were there there. ना? हाँ, I was हाँ। there. Yeah.
ओके, यू नो जो चीज़ मुझे अभी आपने नाम बोला पैपराजी, सो हुआ क्या है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया से सडनली बॉलीवुड सबको मिल गया है पैपराजीज की हेल्प से। अब ये हमारे ही इंडस्ट्री के लोग हैं, हमें पता है, बड़ी मेहनत करते हैं और शायद सब कुछ कंप्लाई करते हैं, बट एक इमेज यानी कि मानते हैं सारी बातें, राइट? जब आप लोग बोल देते हैं, दे डोंट रियली ओवर टर्न। सो क्यों है कि कुछ स्टार्स ऐसा बोलते हैं, या उन्होंने अभी जया जी ने पैपराजीज को लेके गलत बोल दिया? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैपराजी कल्चर? और ये इंडिया में नया है, बाहर तो बहुत टाइम से रहे, और बाहर के पैपराजीज तो बहुत गलत चीज़ें भी करते हैं, छुप के फ़ोटोज़ ले लेना। इंडिया में तो मेरे ख्याल से एक बस कटरीना का इंस्टेंस ऐसा हुआ था कि उनकी एक प्राइवेट हॉलीडे की फ़ोटो आ गई थी, बाकी नन ऑफ दिस आई थिंक हैज़ हैपेंड। अभी देखो जया जी ने क्यों बोले क्या बोले, शी नोज बेटर। और अगर कोई इंसान को पसंद नहीं तो आप करो मत, राइट। सिंपल है। और इनमें मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा मैंने सुना है कि सर्टेन लोगों की पिक्चर्स है जिसमें दे गुड गुड पेमेंट अराउंड द वर्ल्ड, अच्छा। तो आप उन पे फोकस करो ना। हाँ हाँ, ये बात भी सही है, राइट। अब सबके पीछे भागना, जिम में जा रहे, भी आप रोज के रोज दिखाओगे कि ये जिम में इतने बजे गया, इतने बजे बाहर है, तो एक 2-3 दिन के बाद में बोर होता है देखने भी। यू अंडरस्टैंड? कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग है तो यू गेट दैट आउट। और दे आर्टिस्ट भी अलाउ देम, लेकिन वो जब रिक्वेस्ट करते तो ये भी मान लेते हैं कि भाई अभी नहीं करना है। जैसे कि बच्चों की पिक्चर्स निकालने मना बिल्कुल। करते तो दे मेक श्योर कि दे डोंट क्लिक पिक्चर। और निकल भी जाती है, लोग आउट नहीं करते पिक्चर को। तो जैसे मानव, विरल, योगेन, ऑल दोज आर माय फ्रेंड्स सिंस इयर्स। मतलब जब वो लोग फील्ड पे हुआ करते थे आज से 15 साल पहले, हाँ, तो उन लोगों को भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं फ़ोन कर देता हूँ कि भाई देख ऐसी कोई पिक्चर्स निकली है, आप मेक श्योर के तेरे लड़के लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें या कहीं बाहर नहीं पे। बोलो कि ठीक है हम लोग हैंडल कर लेते, हो जाता है सब। एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, लेट मी टेल यू कि इट्स नॉट ईजी टू सिट Very एक जगह पे 2-2.5-3 घंटा वेट करने का किसी बिल्डिंग के बाहर कि अभी आर्टिस्ट बाहर आएगा तो हम गाड़ी फॉलो करेंगे। फिर वो गाड़ी कहाँ जा रही पता नहीं, वो कहाँ जाके रुकती। कभी कभी ऐसा होता है वो फॉलो करते कहाँ से कहाँ तक, और गाड़ी कंपाउंड के अंदर चली जाती है, उनको जाने ही नहीं मिलता है। ओ हाँ, तो ये सब इन लोगों के साथ भी होता है, बहुत मेहनत करती है। ये लड़कों के साथ तो मैं ऑन ग्राउंड हंसी मजाक मस्ती करते ही Right. रहता हूँ मैं अच्छे से। वो लोग भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मेरे को। मैं जब मना कर देता हूँ कि ये फ़ोटो अब आज निकालना ही नहीं है कोई भी, तो लोग चुपचाप खड़े रहते, कैमरा नहीं ऑन करते। बोले अच्छा आप बोलते हो तो नहीं निकालेंगे। मतलब मैं ही नहीं बोलता, मेरे को सिचुएशन पता होती कि ये सिचुएशन पे फ़ोटो नहीं निकालनी चाहिए, तो मैं इनको मना करता हूँ तो वो नहीं करते। वो है, मेहनत बहुत करते हो लड़के बेचारे, मेहनत तो of बहुत course। करते, बहुत। बारिश गर्मी सर्दी कुछ भी हो, दे और ऑन फील्ड, रोड पे, बाइक पे, यहाँ से वहाँ किसी भागते। भी टाइम, रात को 3 बजे एक सेलिब्रिटी निकल रहा है एयरपोर्ट पे, वो खड़े हैं। यस यस, You know? मेहनत बहुत करते हैं। बहुत मेहनत उन है। लोगों को एयरपोर्ट भी मैंने देखा है, ऐसे एयरपोर्ट पे सोते हुए ज़मीन पे, और वहीं बैठ के खाना खा रहे, वो भी मैंने देखा उन लोगों का। बेचारे लोग बहुत मेहनती बच्चे हैं सब। एंड इट्स आई थिंक, बट आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ दिस मीडिया नाउ, सोशल मीडिया की वजह से, जो या लोगों को चाहिए ना, लोगों को चाहिए, ये देने नहीं बैठे, लोगों को चाहिए तो ये दे रहे। दे रहे हैं, दे रहे हैं। दैट्स राइट, दैट्स हाँ, राइट। डिमांड स्पेशली है। बच्चों की फोटोज, लाइक आलिया एंड रणबीर टुक अ कॉल लेटर ऑन कि ठीक है वो रहा कि चेहरा दिखाएंगे, पहले नहीं दिखाया था। बराबर। हाँ, सो बट मुझे भी नहीं समझ आता क्यों बच्चे तो सबके बच्चे हैं ना, उन्हें हमें लेट देम बी, बट दैट्स अ थ्रेट। या ये एआई का ज़माना है, क्या कुछ भी कैसा भी लोग कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज ट्रू। तो प्राइवेसी अगर चाहते हैं वो अपने बच्चों की, तो उसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल नहीं है। किसी का हक नहीं बनता है कि उसमें आप ज़बरदस्ती जाओ, नहीं, वो भी गलत है। यू नो 90s के दशक में जो इन सेलिब्रिटीज़ को या फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक डर था, वो अलग तरह का था। हमने बहुत एलिमेंट्स ऐसे सुने थे। आज वो चीज़ कम है, या इंडस्ट्री ने सीख लिया है को एग्जिस्ट करना? पता नहीं है, आज ऐसा कुछ सुनने में तो आना लेटली अभी जो चालू हुआ है वापस से। लेकिन इतना बीच में 10-15-20 साल तो ये कुछ था ही नहीं मेरे हिसाब से। एवरीथिंग वाज नॉर्मलाइज, गवर्नमेंट लॉज ने लोग तो सबने दे टुक एक्शन, दे मेड श्योर कि इंडस्ट्री इज नॉट हैरेस्ड। अभी अभी नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है लेटली, 1-2-3-6 महीने से देख रहा हूँ मैं। जिसके घर फायरिंग हो रही है, उसके रेस्टोरेंट में बिल्कुल। फायरिंग हो रही है, हाँ। उसको थ्रेट आ रही है। अभी आई एम श्योर दे विल हैंडल इट, इंडस्ट्री भी हैंडल कर लेगी और हमारे जो पुलिस वाले वो भी सब हैंडल कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है।
हम मानते हैं ये फेयरलेस हैं, बट इनको भी डर तो है ही, क्योंकि इंसान है सबकी ना। फैमिली है, सब इंसान हैं। हर इंसान डरता है, कोई भी कुछ भी बोल दे, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं डरता, वो खाली बोलने के लिए बोलता है, लेकिन हर इंसान के अंदर डर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हर कोई ना कोई चीज़ का डर है, फैमिली का डर है, मौत का डर है, इसका डर, उसका है डर, डर है। सबको है। सो इन योर एक्सपीरियंस, कौन सा ऐसा इवेंट या लम्हा यू विल से जिसने यूसुफ को बिफोर एंड आफ्टर बनाया? यू नो कुछ ऐसा जो, चाहे वो 2 सेकंड की चीज़ रही हो, बट कई बार ऐसा होता है ना कि आपको समझ आता है कि मेरा काम बहुतों की ज़िंदगी बचा रहा है, या ये बड़ा है उससे जो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा कोई, देखो मेरे लिए कैसा है मालूम है, दिस इज लाइक 9 to 5 का जॉब। सुबह जाओ, वही क्राउड है, वही मीडिया हाउस है, वही आर्टिस्ट है, वही इवेंट वाले, इवेंट अलग अलग होते हैं, वो करो, यू कम बैक। इट्स बिकम अ रूटीन काइंड ऑफ अ थिंग। ओके। और मेरे को एक ही इंसिडेंट पता है जो हमेशा मैं बोलता हूँ, जो शाहरुख सर के साथ में मैं अजमेर शरीफ दरगाह गया था। अच्छा। तो वी वेंट ऑन फ्राइडे, जुमा नमाज टाइम 12:30 बजे। तो एनी गिवन टाइम फ्राइडे जुमा नमाज अजमेर शरीफ दरगाह पे अराउंड 15 से 20 लोग रहते ही रहते, और वो टाइम पे चले गए थे। तो ऐसा था कि गाड़ी से जैसे उतरे हम, लोगों ने हमें धक्का मार के दरगाह ले गए, और लोगों ने ही धक्का मार के गाड़ी में वापस बिठा दिया। और मैं बहुत नया नया, तो एकदम यूँ हो रहा था, ऐसा ऐसा, और पुलिस की लाठी चार्ज भी चालू, उसमें मेरे को भी लगी 2-3 बार लाठी वाठी। वो टाइम पे मैं सीखा कि ये हाइपर होने से कुछ होएगा नहीं, दिमाग चलाओ। अब लोग धक्का दे रहे, तो यू मेक श्योर कि आप शाहरुख सर को बराबर पकड़ो, लोगों के बीच में से चलते रहो। वो हाइपर हो के मैं आगे जाके इसको धक्का में, तो होना ही नहीं, क्योंकि 20-25 लोग हैं। हाँ। 2, 5, 10, 20, 25 हो तो समझ में आता है समझ कि आता वी है, कैन राइट। चिल्ला के या डरा के या कुछ करके वी कैन मैनेज। ये होना ही नहीं होना है। ही अब नहीं। इस वक्त पे दिमाग चलाओ। राइट। उस दिन से मैंने बोला कि बॉस, पावर स्ट्रेंथ का कोई काम नहीं है फील्ड में। अगर सही चलना है, ये यूटिलाइज करो, और इससे जो बन पाता है इससे करवाओ लोगों से काम। तो मैं ये यूज़ करता हूँ, लोगों से करवाता हूँ, अच्छा। मतलब ऑडियंस से भी करवा लेता हूँ। हाँ, मैंने देखा है खुद। हाँ, अगर फोटो चाहिए तो एक काम कर, थोड़ा पीछे हट, फिर मैं तेरे को वहाँ पे करा दो। तो लोग खड़े हैं इंतजार में। यूज़ करना पड़ता है, क्या झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन क्या वो क्राउड को, इतने लोगों को मैनेज करने के लिए मैं धक्का दूंगा, वो 2 धक्के देंगे, उसमें कोई मतलब नहीं। दिमाग चलाओ, दिमाग से यूज़। उस दिन सीखा मैं कि बस हाइपर होके, ये होके, चिल्ला के, धक्का मारे कुछ होना नहीं है। दिमाग चलाओ, लोग धक्का मार रहे, चुपचाप सर को प्रोटेक्ट करो, गाड़ी तक पहुँचो अपने आप। गाड़ी तक पहुंचो, गाड़ी निकाल लो। हाँ, बस गाड़ी वहाँ से आउट करो। हाँ। तो ये मैंने वो वक्त सीखा, वो थोड़ा चेंज वहाँ से हुआ है कि भाई ऐसा करना है। आपकी फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से अपने अपने, एक जैसे अक्षय के जो सिक्योरिटी श्री। देखते हैं, श्री बहुत सालों से हैं, तो आपस में बातचीत होती है, आपस में क्या डिस्कशंस होते हैं जो आपकी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं? देखो, ऐसा इतना तो मिलना नहीं होता है कि सबका अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग Right. डेट्स, अलग अलग लोकेशंस पे सब चलते शायद रहते हैं। अवार्ड्स वगैरह में शायद होता होगा, बड़ी मिलना मुश्किल हो से तो। मिलते हैं। वो टाइम भी मिलते तो भी वो लोग दे बिजी हाँ, उनके they are also आर्टिस्ट at के work, साथ में। right. मेरी अगर बातें होती है तो शेरा से होती है काफ़ी टाइम। फिर वो दीपक है जो कतरीना के हाँ साथ जी। में, शाहरुख सर के साथ हाँ। में, उससे बातें होती है। और लोग की भी टीम है, इवेंट्स पे लोग भी काम करते हैं, मैं भी करता हूँ। कभी मैं जा रहा हूँ कोई इवेंट में आर्टिस्ट के साथ, मुझे पता है ये लोग वहाँ पे कुछ सिक्योर कर रहे हैं, तो मैं उनसे फ़ोन पे बात कर लेता हूँ कि भाई मैं पहुँच रहा हूँ, ऐसा क्या है, मेरे को बताओ एंट्री एग्जिट क्या सीन है। तो उनकी टीम से कनेक्ट करते, वो कॉल पे बात होती है कि आप ये गेट से आ जाओ, ये ईजियर है, ऐसा वैसा, बिकॉज आई ट्रस्ट देम कि उन लोग का इन एंड आउट डेली का ये काम है। राइट। कोई ऐसा नया कंपनी होती है फील्ड पे, तो आई प्रीफर गोइंग अर्लियर। उनसे बात हो जाती है, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है आप यहाँ जाओ, हम लोग आपको यहाँ मिलेंगे, यहाँ से लेके जाइए। सेम थिंग भाई मेरे साथ में, कि वो कभी आते हैं तो मेरे को कॉल आता है, आप वहाँ पे हो, मतलब हाँ अच्छा हम लोग आ रहे हैं, ऐसा ऐसा है, मेरे को बताओ। तो हम भी मैनेज एक दूसरे को हेल्प कर लेते हैं। ऐसा कभी कुछ नहीं कि तू वो कंपनी, हम ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वी वर्क एज अ टीम। What is the vision for your company, 9/11? 9/11, my vision, so far whatever I have, I'm very happy with it. And बस ऐसे ही नाम मिले, नाम मिलने के अलावा कि बस ऐसा बना रहे कि जो भी हम कर रहे हो
वो अच्छे से सिक्योर हो जाए काम। Oh, that's such a beautiful thought. हाँ बस यही है, बाकी वो मैं पूरे बॉलीवुड के सब आर्टिस्ट के साथ काम कर लूँ या साउथ चले जाओ, ऐसा मेरे को कुछ नहीं है। जो भी रोज़ आ रहा है आई एम वेरी हैप्पी विद इट। Oh, that's a beautiful हाँ thought. बस मेरे को बस इम्पोर्टेंट ये कि मैं जो भी असाइनमेंट ले रहा हूँ वो मेरा अच्छे से हो जाए, जो आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो इवेंट वाले की रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से काम हो जाए मेरी साइड से। आई एम वेरी हैप्पी। आप सब जगह तो नहीं होते, मैंने ऐसा देखा है। देयर आर फ्यू पीपल जिनके साथ आप दिखेंगे ही दिखेंगे। और भी जगह बच्चे काम करते होंगे जहाँ आप नहीं दिखते, आपकी टीम काम करती होगी। Yeah. सो वो इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट वी वांट यू पर्सनली, और दैट इज अ कॉल यू टेक? नो नो नो, ये सी आर्टिस्ट के साथ में जो है वो तो डिफरेंट है सेलिब्स के साथ में। बाकी ऐसा है कि दूसरी जो कंपनीज है, इवेंट कंपनीज है या एक्सवाइजेड जो भी है, वो लोगों का भी कुछ छोटा इवेंट होता है या बड़ा इवेंट होता है, तो दे नीड सिक्योरिटी। राइट। तो उनके पास कहीं ना कहीं से हमारा नाम जाता है, करता है, या जो भी दे नो वी हैव वर्क प्रीवियसली, वो आर्टिस्ट का हो वो ज़रूरी नहीं है। अच्छा इट कैन बी अ नॉर्मल इवेंट जहाँ पे दे नीड सिक्योरिटी, तो अच्छा। या वी डू इट। अच्छा, इट्स जस्ट दैट हमें ज़्यादा नोटिस हो जाता है व्हेन यू आर वी Yeah, सी यू विद yeah. आर्टिस्ट। आई थिंक ऐसी बात होगी, बट यू ट्राई एंड पर्सनली बी देयर। यस यस, आई मेक श्योर कि मैं अगर फ्री बैठा हूँ और मेरी टीम कहीं काम करी, मैं जाके वहाँ देख लूँ एक बार। अच्छा। मैं जाता हूँ और देखता हूँ, यू नो, आई जस्ट मूव अराउंड, चेक एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपर, क्योंकि वो ज़रूरी भी है। राइट। कि क्लाइंट को भी होता है कि ही इज़ कीपिंग अ चेक ऑन हिज बॉयज़, लड़कों को भी होता है कि ही इज़ कीपिंग अ चेक ऑन अस। दैट इज ट्रू। तो Yeah. वो थोड़ा सिस्टम बनना बहुत ज़रूरी है। सो यूसुफ भाई सबका ध्यान रखते हैं, यूसुफ भाई का ध्यान कौन रखता है? सब रखते हैं। अच्छा। सब जितने चाहने वाले, जितने जान, सब रखते हैं, फैमिली रखती है। तो मतलब वैसा तो किसी से ग्रजेस है ही नहीं, और मैं ये चीज़ में बिलीव भी नहीं करता हूँ कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट के ग्रजेस रखो। ये आपको मेरे साथ नहीं जमता है तो ठीक है, आप आपकी ज़िंदगी में रहो, मैं आपके मैं अच्छा भी नहीं बोलूँगा, बुरा भी नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब एग्जिस्ट करते हो इतना पता है मेरे को, हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन, वो मेरा है। आई डोंट गेट इनटू दिस लफड़ा झगड़ा या यू नो, आई डोंट लाइक इट। That was all. Thanks for listening to our beautiful conversation. Let's stay tuned. Thank you. थैंक यू। Thank you.